एंजॉय कर रहे होंगे। बेसिकली इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ मैं PostgreSQL जॉइन के बारे में। तो मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था इनर जॉइन, तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन। तो अगर मैं बात करूँ लेफ्ट जॉइन की, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड में लिख रखा है, ए लेफ्ट जॉइन रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैच रोज फ्रॉम द राइट टेबल। इफ देयर इज नो मैच इट स्टिल इंक्लूड द रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल विथ नल्स फॉर द राइट टेबल कॉलम्स। तो लेफ्ट जॉइन इसलिए क्या करता है, लेफ्ट टेबल के सभी रोज को दिखाता है और अगर राइट टेबल में कोई मैच ना हो तो नल वैल्यू शो करता है। तो पहले टेबल को हम लेफ्ट टेबल कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि आखिर लेफ्ट टेबल कौन सा है, राइट टेबल कौन सा होता है। तो जो पहला टेबल हम यूज़ करते हैं उसको लेफ्ट टेबल कहते हैं और जो सेकंड टेबल हम यूज़ करते हैं क्वेरी में उसको हम राइट टेबल कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिंपली अगर आप वैसे लिखते हो जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं तो इसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, ये लेफ्ट है ये राइट है। बट जब क्वेरी में लिखते हैं वो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कौन सा लेफ्ट है कौन राइट, तो आपको समझ आ जाएगा। तो अभी मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है बिल्कुल सिंपल, ए लेफ्ट जॉइन विद रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल दैट इज ऑर्डर्स। तो लेफ्ट जॉइन बेसिकली क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड्स जो होंगे सारे रोज वो लेफ्ट टेबल से रिटर्न करेगा। मान लीजिए आपके पास ऑर्डर्स नेम का टेबल है एंड देन मैच द रोज फ्रॉम द राइट टेबल। देन क्या करेगा, ये राइट टेबल से मैच करेगा। अगर कोई मैच नहीं होता तो ये रिजल्ट सेट में आपको नल वैल्यू दिखाएगा। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे नल रिजल्ट में आता है। तो ये हो गया एग्जाम्पल हमारा। अब मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि ये आपको समझ आ जाए। तो ये देखो लेफ्ट जॉइन में क्या हो रहा है, ये जो सर्कल है दोनों, इसमें क्या कर रहा है, लेफ्ट वाला तो रिकॉर्ड रिटर्न कर ही रहा है पूरा। डायग्राम से हम बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो क्या कर रहा है, लेफ्ट टेबल जो है, मान लीजिए मेरे पास टेबल ए है लेफ्ट एंड टेबल बी है राइट। तो ये क्या कर रहा है, लेफ्ट टेबल से सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न कर रहा है। फिर क्या हो रहा है, जो टेबल ए टेबल बी जो मैच हो जा रहे हैं राइट टेबल से, फिर वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर मैच नहीं होता तो रिजल्ट सेट में क्या आएगा, नल वैल्यू आएगा। इनर जॉइन में हमने देखा था कि उसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं होती थी, उसमें जो मैच हो जाते थे केवल वही आते थे, उसमें कोई नल का वो नहीं था। अब आ जाते हैं राइट। राइट की अगर मैं बात करूं तो ए राइट जॉइन रिटर्न्स ऑल द रोज फ्रॉम द राइट टेबल एंड द मैच रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। इफ देयर इज नो मैच इट स्टिल इंक्लूड्स रोज फ्रॉम द राइट टेबल विद द नल्स फॉर द लेफ्ट टेबल कॉलम्स। तो राइट जॉइन स्पेशली क्या करता है, जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, जितने भी रोज होंगे राइट टेबल से रिटर्न करेगा एंड देन मैच फ्रॉम द लेफ्ट टेबल से मैच करेगा। अगर कोई मैच नहीं होता तो ये स्टिल क्या करेगा, रोज जितने भी राइट टेबल में होंगे वो फिर उसकी नल वैल्यू टेबल में आपको शो करेगा। ये आपको समझना होगा। इसके बाद मैं अगर बात करूँ इसके एग्जाम्पल की, तो राइट जॉइन विल रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल। ये जैसे कि मेरे पास अभी ऑर्डर्स था, हमारे पास अभी आइटम्स होगा हमारा राइट टेबल। तो क्या करेगा, आइटम्स के जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे जितने भी रोज होंगे वो आपको रिटर्न करके देगा। इसके बाद मैच करेगा लेफ्ट टेबल से, अगर मैच हो जाता है तो वो रिटर्न करेगा। अगर मैच नहीं होता तो क्या करेगा, रिजल्ट सेट में नल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब मैं डायग्राम दिखाता हूँ। तो अभी देखा था आपने लेफ्ट में ये सारी चीज़ें कवर थी और ये था। अभी राइट में क्या हो रहा है, राइट में यहाँ पे ये चीज़ें क्या कर रहा है, राइट टेबल रिटर्न कर रहा है और जो मैच हो रही है टेबल ए से मीन्स लेफ्ट टेबल से वो रिटर्न करेगा। अगर मैच नहीं होगा तो आपके रिजल्ट सेट में नल वैल्यू आएगी। यहाँ पे मैंने देखो जैसे लिख रखा है, ये आपका ऑर्डर टेबल्स है, ये होगा आपका लेफ्ट टेबल और ये आइटम्स टेबल ये आपका राइट टेबल होगा। तो जब इन दोनों का मैच करेंगे, जब हम लेफ्ट टेबल का यूज़ करेंगे तो ये सारी वैल्यू आपको रिटर्न करेगा, ये सारे रोज रिटर्न करेगा 1 2 3 जितने भी ऑर्डर आईडी हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे मैच करेगा। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो ये सारे मैच हो रहे हैं, तो ये सारी वैल्यू आपको रिटर्न करके दे देगा। तो अभी तो मैच हो रहा है। अगर मान लो यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू होती है जो इससे मैच नहीं होती, मान लो यहाँ पे आइटम आईडी 4 है एंड समथिंग कुछ और है, तो क्या होगा, यहाँ पे मान लो ऑर्डर आईडी में, सॉरी, यहाँ पे एक और वैल्यू है ऑर्डर आईडी, ठीक है। तो वो तो वैल्यू रिटर्न करेगा ही, फिर अगर मैच नहीं होता तो नल वैल्यू भी रिटर्न करेगा।
तो मैं पीजी एडमिन पे आ गया। अभी यहाँ पे मैं आपको एक बारी टेबल करके यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी का यूज़ करके दिखा देता हूँ कौन से टेबल में कौन कौन से रोज है। सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम ऑर्डर्स, तो ये हमारा ऑर्डर्स टेबल है। तो मैं बेसिकली करके दिखाता हूँ इसको एग्जीक्यूट, इसमें कौन कौन से रोज आ रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आइटम आईडी है 1 2 3 4, इसके बाद कस्टमर आईडी है, ऑर्डर आईडी है, टोटल अमाउंट है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अब इसी टाइप में यहाँ पे मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार एस्ट्रिक्स, कह सकते हो इसको, फ्रॉम आइटम्स। इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो इसमें देखते हैं कितने रोज आ रहे हैं। इसमें 3 रोज आ रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों टेबल को मैच करूंगा। सेलेक्ट, यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑर्डर आईडी, इसको कैपिटल में रहने देते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ दे दिया कस्टमर आईडी, यहाँ मैंने दे दिया आइटम नेम, यहाँ मैंने दे दिया प्राइस। तो ये सारे हमारे कॉलम्स हो गए। अब मैं बेसिकली लूँगा कहाँ से, फ्रॉम ऑर्डर टेबल से। तो ऑर्डर टेबल क्या है, हम फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं तो हम जोन से ज्वाइन लगाएंगे, फर्स्ट वही ज्वाइन कहलाएगा। तो यहाँ पे जो ऑर्डर्स होगा वो लेफ्ट ज्वाइन होगा, बिकॉज हम लेफ्ट ज्वाइन का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने दे दिया लेफ्ट ज्वाइन आइटम्स, ये हमारा राइट टेबल हो गया। ऑन ऑर्डर्स, ऑर्डर्स है यहाँ पे डॉट, तो जो कॉलम दोनों में कॉमन होगा उसी को हम लेंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आइटम आईडी इक्वल टू, यहाँ पे मैंने ले लिया आइटम्स, ये हमारा टेबल हो गया, डॉट यहाँ पे मैंने दे दिया आइटम आईडी। तो ये दोनों जो है कह सकते हो दोनों टेबल्स में मैच होंगे, मीन्स ये दोनों कॉलम कॉमन है तो इस वजह से हम इससे मैच कराएंगे। तो अब इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखते हैं रिजल्ट सेट में क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर आईडी आ तो रहा है, मतलब 1 2 3 4, मतलब क्या कर रहा है ये, जितने भी इसमें रिकॉर्ड थे ऑर्डर्स में मैंने आपको दिखाया था 4 रोज थे, मीन्स 4 रोज थे, वो सारे यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे नल वैल्यू आ रहा है। बिकॉज नल वैल्यू क्यों आ रहा है, बिकॉज ये आइटम्स में ये वैल्यू नहीं है, मीन्स ये रोज था ही नहीं। तो इस वजह से तो वो क्या कर रहा है, जितने भी लेफ्ट के रोज थे वो सारे रिटर्न कर रहा है। बट जब उसने राइट से मैच करा तो उसको यहाँ पे वैल्यू नहीं मिली, तो इस वजह से यहाँ पे नल वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसका सेम अपोजिट जो है राइट ज्वाइन है। अब मैं इसको क्या करूँगा, जस्ट इस क्वेरी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे जस्ट लेफ्ट ज्वाइन की जगह पे राइट ज्वाइन से रिप्लेस कर दूँगा। तो ये जो ऑर्डर्स है यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा टेबल, और ये जो है आइटम्स आपका राइट टेबल होगा। तो अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो उसका सेम अपोजिट यहाँ पे रिजल्ट सेट में आएंगे रिजल्ट। तो यहाँ पे देखो अभी 4 रोज आ रहे थे, यहाँ पे केवल 3 आ रहे हैं। बिकॉज क्या हो रहा है कि आइटम्स जो था उसमें जो थे सारे वैल्यू वो रिटर्न हो गए पहले, ठीक है। 1 2 3 रोज जितने भी थे आइटम्स आईडी वो यहाँ पे रिटर्न हो गए उस पर्टिकुलर टेबल के। उसके बाद जब इसने मैच करा आइटम्स का जो था, तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ आइटम्स में कितने रोज थे, 1 2 3 आइटम आईडी जो है। अब इसने आइटम आईडी क्या करा, ऑर्डर आईडी से मैच करा। तो इसने पाया कि ये सारे मैच हो रहे हैं ऑर्डर से, तो इस वजह से यहाँ पे कोई नल वैल्यू नहीं आ रही है। क्योंकि लेफ्ट में जब हम ज्वाइन कर रहे थे तो उसमें वो मैच नहीं हो रहा था जो उसका 4th रोज था, तो इस वजह से उस पर्टिकुलर टेबल के लिए वहाँ पे नल वैल्यू आ रही थी। बट यहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, यहाँ पे सारे मैच हो रहे हैं और वो जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो भी मैच हो रही है। और यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा रोज जो ऐसे नहीं है जो मैच नहीं हो रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे केवल 3 रोज आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप राइट जॉइन का यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा जो भी मैंने बताया है।
बिल्कुल, मैंने इसलिए आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा है डायग्राम की हेल्प से, और उसके बाद मैंने आपको डेफिनेशन बताया, एग्जांपल बताया और प्रैक्टिकली करके दिखाया होता कैसे। तो आई थिंक जो भी आपको डाउट आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए एंड करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।